हमारे बजरंग दल के प्रांत के संयोजक इंद्र सिंह जी राजपुरोहित, इस जिला के अध्यक्ष अनूप सिंह जी, टिकुराम जी, गौरक्षा का पूरा देश का काम संभाल रहे वीरेंद्र भंडारी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं और बंधुओं, विश्व हिंदू परिषद भारत और दुनिया भर में हिंदुओं की सेवा, हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदुओं के जीवन में समृद्धि आए और देश में हिंदुओं का स्वाभिमान बना रहे, यह काम करने वाली भारतव्यापी और विश्वव्यापी संस्था है। भारतव्यापी संस्था है, इसलिए भारत के हर कोने में, आप नागालैंड में चले जाओ, आसाम में चले जाओ, केरल में चले जाओ, कश्मीर में चले जाओ, भारत के हर कोने में, हर जिले में, हर तहसील में और लाखों गांवों में विश्व हिंदू परिषद का काम है। भारत के बाहर दुनिया में 100 से अधिकांश देशों में विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज की सेवा कर रही है। हिंदू समाज की सेवा के लिए ऐसी संस्था हम सबको मिलकर खड़े करने का काम करना पड़ा, क्योंकि इतिहास ने हमें इस परिस्थिति पर रख दिया जब हिंदू होने के नाते हमारे घर सुरक्षित नहीं रहे, हमारी संपत्ति सुरक्षित नहीं रही, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रही, हमारी गाय माता बच नहीं पाई, हमारा मंदिर, हमारा धर्म बच नहीं पाया। और मैं अकेला कितना भी सामर्थ्यवान हूं, मैं शायद मेरी रक्षा कर लूंगा, पर मेरे गांव की, राजस्थान की, भारत के, दुनिया के हिंदुओं की रक्षा मैं अकेला नहीं कर सकता हूं। परंतु मेरे साथ लाखों करोड़ों लोग जुड़ जाते हैं तो मैं मेरी भी रक्षा करूंगा, मेरे गांव की भी रक्षा करूंगा और राजपुताना और दुनिया के हिंदुओं की भी रक्षा करूंगा। और इतिहास ने हमें यह परिस्थिति पर लाकर रख दिया, हम वही हिंदू हैं। लक्ष्मी देवी ने हम पर इतनी कृपा की थी कि दुनिया की संपत्ति, दुनिया का धन हमारे पास था। आज दुनिया का धन कहां? अमेरिका के पास, यूरोप के पास। हजारों वर्षों तक यह समय था कि दुनिया में पैसे कहां, धन कहां? तो भारत में हिंदुओं के पास। आज अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है तो कोई इंग्लैंड, अमेरिका जाता है। हजारों वर्षों तक दुनिया में किसी को अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है तो वह भारत में आता था। दुनिया में श्रेष्ठ व्यापार हमारे पास था। आज वही हिंदू, लाखों लोग को खाना नहीं मिल रहा है, भूखा सो जाता है। आज हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए फीस देने का प्रत्येक परिवार की ताकत नहीं है। देश में लाखों लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही है, बिना दवाइयां मर जाते हैं। ये देश में करोड़ों हिंदू युवान हैं जिनको काम करना है, उनके पास रोजगार नहीं है। तो दुनिया की संपत्ति, दुनिया का ऐश्वर्य जिनके पास था, उनके पास आज कुछ नहीं रहा। कुछ क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम हमारी रक्षा नहीं कर पाए। हमारे घरों में था, वह लूट कर ले गए। लुटारे कहां से आए थे? वह अरबस्तान से आए थे, तुर्कस्तान से आए थे, मंगोलिया से आए थे, वह इंग्लैंड से आए थे। मानी हमारे पुरखों ने हजारों वर्षों में जो संपत्ति एकत्रित की थी, हम रक्षा नहीं कर पाए, वह लूट कर ले गए। हमारी रक्षा हम नहीं कर पाए। और यह परिस्थिति में
एक समय था पूरी दुनिया में हिंदू था, मक्का में भी हिंदू था, मदीना में भी हिंदू था, यूरोप में भी हिंदू था, संपूर्ण अरबस्तान हिंदू था। आज मक्का में हिंदू नहीं है। अब तो डर लग रहा है कि पोखरण में भी हिंदू बचेगा या नहीं। मंदिर से बड़ी मस्जिदें दिखाई देती है। हमारे अध्यक्ष अनूप सिंह जी भाटी कहते हैं हिंदुओं की दशा बुरी है। मेरे भाइयों, भाटी माता ने अपने बेटे किसके लिए पैदा किए हैं? तलवार उठाकर दुश्मनों का सर काटने के लिए हमारी माता ये अपने बच्चे पैदा करती थी। जहां तंवर वंश ने तलवार के बलबूते पर अपना साम्राज्य चलाया, वह जहां तंवर जिंदा रहता है, भाटी जिंदा रहता है, उस धरती पर दाढ़ी टोपी वाले हम पर दादागिरी करने लगे। चुल्लू में पानी में डूब करना चाहिए। मेरे भाइयों, यह हिंदुओं को हमारे पुरखों ने दुर्गा भवानी की तलवार हमारे हाथ में दिया करती थी। महिलाओं के हाथ में क्या होता है? वेलन होता है, वॉशिंग मशीन होता है, प्रेशर कुकर होता है, अरगनी लिपस्टिक होती है। हमारी दुर्गा भवानी के हाथ में लिपस्टिक देखा है क्या? मिरर देखा है क्या? प्रेशर कुकर देखा है? मेरे भाइयों, वह हमारी माता है जिनके हाथ में खड्ग तलवार शोभा देता है। इसलिए हम वही हिंदू हैं जिन्होंने तलवार के बलबूते पर शत्रुओं का माथा काट के नरमुंडों की माला धारण करके सप्तखंड धरातल का साम्राज्य भोगा था। ये वीरों के वंशज हम हैं। और याद रखो मेरे भाइयों, जो डरपोक थे, कायर थे, नपुंसक थे, जो डरपोक थे, कायर थे, नपुंसक थे, वह हमारा धर्म छोड़कर दाढ़ी टोपी वाले बन गए हैं। जिनके पुरखों को तलवार चलाने का साहस था, जो धर्म के लिए मर सकते थे, लड़ सकते थे, शत्रुओं का माथा काट सकते थे, और मर गए तो पूरा जन्म लेकर धर्म की रक्षा के लिए लड़ते थे, उनके वंशज आज भारत में हम 100 करोड़ हिंदू हैं। जिनके पुरखों ने मुगलों की तलवार के सामने माथा नहीं टेका, मुगलों की तलवार के सामने माथा टेका होता तो निहाल अहमद होते, हम इंद्रजीत सिंह नहीं होते, अनूप सिंह नहीं होते। आज उनका बेटा रो रहा है, बड़ी मस्जिदें बन रही है, गाय काट रहे हैं। साले कमीने कुत्ते के गाय काटने की हिम्मत कहां से आ गई? उनकी नानी कैसे याद नहीं आ रही है? क्या पाकिस्तान में जाकर मुसलमानों के विरुद्ध यह कोई करने का हिम्मत कर सकता है क्या? तो हिंदुस्तान में हम 100 करोड़, हमारी आंखों के सामने गाय काटने की तुम्हारी औकात कहां से आ गई? और कभी कभी तो धमकी देने लगते हैं। एक हैदराबाद में कहता है पुलिस हटा दो, ये कर दूंगा। मैंने कहा बे मियां, पुलिस रहेगी तो भी क्या, हट गई कि क्या, तुम्हारा क्या होगा? मैं हैदराबाद जा रहा था, मेरे बगल में एक मुस्लिम सांसद बैठे थे, उन्होंने परिचय किया। मैंने कहा ए मियां, तेरे अकबरुद्दीन धमकी देता था ना कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तेरे अकबरुद्दीन ओवैसी को बता देना मुजफ्फरनगर हिंदुओं की शमशेर का उत्तर है। भारत माता की। कितने मुसलमानों के शरणार्थी कैंप थे यूपी मुजफ्फरनगर में पता है? 41। इसलिए कोई हिंदुओं को कायर समझने का भूल मत करो। यदि कायर है तो हमारे नेता है, जो दाढ़ी टोपी में हाथ डालते रहते हैं। यह हिंदू समाज कायर होता तो हिंदू के नाते हम नहीं रहते, हम मुसलमान बन गए होते। हमारे पुरख के शौर्य पराक्रम के कारण
इसलिए मेरे भाइयों, मेरा यही संदेश है कि हिंदू किसी से डरेगा नहीं, भागेगा नहीं, एक भी गाय की हत्या नहीं होने देगा। और हिंदुओं पर किसी ने हाथ उठाया तो ईंट का जवाब पत्थर से हम देंगे। इसलिए मैंने प्रारंभ किया कि विश्व हिंदू परिषद क्यों 100 करोड़ हिंदुओं को रक्षा की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। हम हमारी रक्षा नहीं कर पाए, दुनिया की संपत्ति थी हमारे पास से लूटकर चली गई। स्वतंत्र भारत में हमारी रक्षा नहीं हो पाई। कश्मीर घाटी में 2, 5, 25 नहीं, 1000 नहीं, 4 लाख हिंदुओं को अपने गांवों से, घरों से मारकर भगा दिया। यह भारत में मेरे भाई, आप कश्मीर घाटी के मस्जिदों से, लाउड स्पीकर से, या मुसलमानों ने जो यहां भाईचारा की बात करते हैं, मस्जिदों को लाउड स्पीकर से ऐलान किया, हिंदू कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाओ, हिंदू कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी बहन बेटी हमारे लिए छोड़कर चले जाओ। स्वतंत्र भारत में हुआ है, यह मुगलों के काल में नहीं हुआ। हमारी बहन बेटियों की छाती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए, कश्मीर की दीवारों पर लिखा अल्लाह हमारा नेता है, कुरान हमारा संविधान है, जिहाद हमारा रास्ता है, दारुल इस्लाम हमारा लक्ष्य है। यह भारत में तुम यह कहने की औकात कैसे करते हो कि कुरान तुम्हारा संविधान है? कुरान तुम्हारा संविधान है तो भारत छोड़कर चले जाओ, और बस्तान में, हिंदुस्तान में तुम्हारा क्या स्थान है? कश्मीर घाटी में हिंदू नहीं बच पाया। और 4 साल पहले आसाम के कोकराझार 1 लाख हिंदुओं को, 1 लाख हिंदुओं को, सैकड़ों गांवों को जलाकर, गांवों को लूटकर 1 लाख हिंदुओं को अपने घरों से भगाया। वह जंगलों में जाकर मैंने गांवों के दर्शन किए। कहां हिंदू सुरक्षित है? यहां उदयपुर के नजदीक मकर संक्रमण के दिन मुसलमान हिंदुओं पर गोलियां चलाता है, 2 हिंदू को मार देता है। मुगलों के शासन में भी हम मरते थे और आज भी हम मर रहे हैं। यह देश के हिंदुओं को सुरक्षा चाहिए। मेरा प्रश्न है, यह 100 करोड़ हिंदुओं को सुरक्षा मिलेगी कैसे? जो नेता है या तो 25 करोड़ मुसलमानों की दाढ़ी में हाथ डाल रहे हैं, या तो 125 करोड़ की बात करके हिंदुओं की रक्षा करने का संकल्प करने का साहस नहीं है। हमें चाहिए सुरक्षा। मैंने कहा देश का बहुत बड़ा हिस्सा को खाना नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, नौकरियां नहीं मिल रही है। मुझे बताओ, ये हिंदुओं की बेटी की चिंता कौन कर रहा है? कोई गरीब राजपूत का बेटा, कोई ब्राह्मण का बेटा, कोई जाट का, गुर्जर का, सैनी का, वाल्मीकि का, उनके बेटे की नौकरी रोजगार की चिंता करने वाला हिंदुस्तान में कौन है? हमारे बेटे की फीस भरने के पैसे नहीं है। ऐसे लाखों बच्चे हैं, वह स्कूल कॉलेज नहीं कर पाते हैं। हमें भी चाहिए शिक्षा, हमें भी चाहिए आरोग्य, हमें भी चाहिए रोजगार। भारत में हिंदुओं की चिंता कौन करेगा? यह देश में, अयोध्या में हम राम मंदिर नहीं बना पाते हैं। उनकी जगह उल्टा होता मेरे भाइयों। अरबस्तान में किसी ने मस्जिद ढाई होती और मस्जिद पर मंदिर बना दिया होता, और फिर से मुसलमानों का राज आता होता,
तो बोलो एक दिन भी वहां मंदिर टिकता क्या? मस्जिद बनाने में एक दिन का इंतजार होता? इस देश में हम 100 करोड़ हिंदू हैं, अयोध्या में राम की जन्मभूमि पर मंदिर क्यों नहीं? क्या भारत में हमारा स्वाभिमान नहीं है? हम मंदिर नहीं बना सकते हैं क्या? ये देश में लाखों गायों मुसलमान काटते हैं। मैं मुसलमानों को पूछना चाहता हूं कि गायों काटने की तुम्हारी औकात कहां से आ गई? कैसे हिम्मत कर रहे हो? लाखों हिंदुओं का हिंदुस्तान में धर्मांतर क्यों हो रहा है? लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों के गिरोबान पर मुसलमान हाथ डालने की हिम्मत कैसे कर रहा है? कौन चिंता करेगा ये देश में हमारा स्वाभिमान? जब तक अयोध्या में राम की जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनता है, भारत में हमारा स्वाभिमान नहीं है। जब तक हिंदुस्तान में एक भी गाय कटती है, भारत में हमारा स्वाभिमान नहीं। जब तक हिंदुस्तान में एक भी हिंदू का धर्मांतर होता है, हमारा स्वाभिमान नहीं। और जब तक लव जिहाद के नाम पर मुसलमान एक भी हिंदू की बेटी के दामन पर हाथ डालता है, भारत में हमारा स्वाभिमान नहीं। मैंने 3 प्रश्न आपके समक्ष खड़ा किया। हजारों वर्षों से हम सुरक्षित नहीं हैं। मैंने कश्मीर का उदाहरण दिया, आसाम का दिया। आज भी भारत में हम सुरक्षित नहीं हैं। हिंदुओं की सुरक्षा कैसे होगी? यह देश में हिंदुओं को चाहिए रोजगार, शिक्षा। हमारी चिंता भारत में करने वाला कोई है क्या? तो आप पूछेंगे कि हिंदुओं की तो कोई चिंता नहीं करता है, तो क्या मुसलमान क्रिश्चियनों की करता है? हाँ मेरे भाइयों, यह देश की राजनीति मुसलमानों की गुलाम है। हिंदुओं के बच्चों को शिक्षा, फीस देने की बात करेंगे, एक भी बच्चे को फीस देने वाली कोई सरकार नेता नहीं मिलेगा। और मैं गत वर्ष का आंकड़ा देता हूं, 95 लाख मुसलमान के छात्रों को सरकार ने फीस दी। देश में मुसलमानों की संख्या 15 करोड़, उनमें 95 करोड़ मानी 1 करोड़ बच्चों को सरकार फी दे रही है। तो हिंदुओं की जनसंख्या 100 करोड़, बोलो 6 करोड़ मुसलमान के बच्चों को सरकार को फी देनी चाहिए नहीं? बोलो यहाँ रामदेवरा में किसी हिंदू के बच्चे को सरकार ने फी दी, तो देश किसका? बोलो हिंदुओं का या मुसलमानों का? मुसलमानों का। यह देश में हमारी कोई चिंता करने वाला नहीं है। हमारे युवाओं को चाहिए रोजगार, हमें चाहिए व्यापार, हमारी कोई चिंता कर रहा है? हमारे राम सिंह जी तंवर थे, कहा व्यापार करे, पैसे नहीं थे, बैंक के पास गए कि 10 लाख की लोन दो, तो कहा कि नहीं देंगे। बेचारों ने 2-4 महीने झगड़े किए, तब बैंक ने कहा कि लोन देंगे 10 लाख की, पर कहा कि 2.5 लाख मार्जिन मनी भरो। राम सिंह जी तंवर ने अपनी पत्नी के गहने बेचे, 2.5 लाख बैंक में दिए, बैंक ने 10 लाख की लोन दी। पूछा ब्याज कितना? 13%। और राम सिंह जी ने 13% ब्याज पर अपना धंधा रामदेवड़ा में शुरू किया। बगल में रहीम ने लगा कि राम सिंह कमा रहे तो मैं भी कमाऊं। उन्होंने जाकर बैंक को कहा मुझे भी 10 लाख रुपया की लोन दो। बैंक ने कहा ये बैंक तो तुम्हारे बाप की है, आपको लोन नहीं देंगे तो किसको देंगे? तो पूछा कि राम सिंह तंवर से आपने 2.5 लाख मार्जिन मनी मांगा था, मैं तो मुसलमान हूं, मुझसे 5 लाख मांगोगे? नहीं, सरकार ने तो आपको दामाद घोषित किया है।
ये राम सिंह तंवर से 2.5 लाख। अरे रहीम मियां आप तो 50,000 भरो, 9.5 लाख मिलेंगे। फिर रहीम मियां ने पूछा कि राम सिंह जी से तो आपने 13% ब्याज लिया था, मैं मुसलमान, मुझसे 25% लोगे? नहीं, आपसे तो 6% ब्याज लेंगे। मेरे भाइयों सोचो, 2.5 लाख रुपया ब्याज से लाकर बैंक को देकर 13% ब्याज से मैं धंधा करूंगा और 500 रुपये किलो मिठाई बेचूंगा, और मेरे बगल में रहीम मियां 6% ब्याज से धंधा करके ये 400 रुपया में मिठाई बेचेगा। तो बोलो राम सिंह की मिठाई बेचेगी या रहीम मियां की? हमारा धंधा चौपट हो जाएगा ना। गत वर्ष कितने पैसे दिए हैं? मेरे साथ सब बोलो, इसलिए याद हो जाएगा। बोलो 1,69,000 करोड़ रुपया। 1,69,000 करोड़ रुपया। 1,69,000 करोड़ रुपया। रामदेवड़ा में किसी को मिला? किसी हिंदू को मिला? परिचित को मिला? तो मेरे चतुर भाइयों बताओ, ये सरकार माए बाप ने किसको दिया होगा? बोलो किसको दिया होगा? जोर से बोलो, किसको दिया होगा? तो मेरे भाइयों, देश में हमारा मूल्य क्या? हिंदू बच्चे को 54 नहीं, हमारा मूल्य 0। और 1 करोड़ मुसलमानों को भी, हिंदू युवाओं को रोजगार के लिए रुपया नहीं, और मुसलमान को 1,69,000 करोड़। भारत में हमारा मूल्य कितना? 0। मुसलमानों को हमारे पैसे से हज की सब्सिडी के लिए 700 करोड़ रुपया, हमें रामदेवड़ा के लिए 54 नहीं। बोलो हिंदुस्तान में हमारा मूल्य कितना? हमारा मूल्य कितना? बोलो 0 या हीरो? बोलो 0 बनना है या हीरो? बोलो हीरो बनना है तो मैं कहूंगा वो करोगे? विश्व हिंदू परिषद क्यों 100 करोड़ हिंदुओं को सुरक्षा मिले, करोड़ों हिंदुओं को शिक्षा, आरोग्य, रोजगार मिले, करोड़ों हिंदुओं का सम्मान, अयोध्या में राम मंदिर बनाकर गौ हत्या रोककर बना रहे। आपके मन में प्रश्न होगा, कैसे होगा? और बहुत नेता आकर भाषण देकर चले जाते हैं, आप कर क्या रहे हो? कुछ कर रहे हो या नहीं? बराबर ध्यान से सुनो। हम कहते हैं प्रत्येक हिंदू को सुरक्षा देंगे, प्रत्येक हिंदू को खाना, शिक्षा, आरोग्य, रोजगार, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान। तो भारत में कर क्या रहे हैं? मेरे भाइयों, सरकार की कोई मदद के बिना इस समय भारत में 48,000 गांवों में, कितने गांवों में? 15 लाख बच्चों को निःशुल्क शिक्षा विश्व हिंदू परिषद दे रही है। 15 लाख, उसमें राजस्थान भी है। 1 लाख छात्रों को हाई स्कूल की शिक्षा हम दे रहे हैं। गांव में रहने वाले बच्चों को पढ़ने की स्कूल नहीं है, उनके छात्रावास, हॉस्टल नागालैंड से लेकर राजस्थान तक चलाते हैं। और अब तक कितने छात्रों को निःशुल्क हॉस्टल में रहकर पढ़ाया है? 50,000। हमारे पास तो सरकार नहीं है भाई। हम सैकड़ों जगह पर दवाखाना चला रहे हैं, लाखों हिंदुओं को दवाई दे रहे हैं, सैकड़ों स्थानों पर युवाओं को रोजगार की ट्रेनिंग देकर
कमाने की व्यवस्था कर रहे हैं। आप पूछोगे करोगे कैसे? तो मेरे 5 सूत्र हैं। यदि 100 करोड़ हिंदुओं को सुरक्षा, 100 करोड़ हिंदुओं को खाना, शिक्षा, आरोग्य, रोजगार, करोड़ों हिंदुओं का स्वाभिमान, तो 5 मेरी फॉर्मूला है। पहली फॉर्मूला है, अब 100 करोड़ हिंदू हैं, हमारी जातियां कितनी? 56,000। कितनी जातियां? अकेले ब्राह्मणों में 5,000 जातियां हैं। 56,000 जातियां। आपको पता है दुनिया में क्रिश्चियन कितने? 200 करोड़। पर 200 करोड़ क्रिश्चियन एक माँ बाप के वंशज नहीं है। यूरोप के क्रिश्चियन, अरबस्तान के क्रिश्चियन और भारत के क्रिश्चियनों के पूर्वज एक नहीं है। दुनिया में 150 करोड़ मुसलमान, वह भी एक पूर्वजों के संतान नहीं। अरबस्तान के मुसलमान, भारत के मुसलमान, मलेशिया के मुसलमान के पूर्वज एक नहीं। वह 200 करोड़ क्रिश्चियन, 150 करोड़ मुसलमान, हम 110 करोड़ हिंदू, और हम 110 करोड़ हिंदू एक पूर्वजों की संतान है। मेरे भाइयों, ब्राह्मणों के जो पूर्वज हैं वही राजपूतों के पूर्वज है, वही जाटों के पूर्वज है, वही गुर्जरों के, मीणा के, अग्रवालों के, वही वाल्मीकि के। किस आधार पर कह रहा हूं कि हमारे पूर्वज एक हैं? तो आप यज्ञ हवन करोगे, पंडित कहेंगे संकल्प करो, कहेंगे गोत्र बोलो, बोलो कहते या नहीं? ये गोत्र क्या है? मेरा गोत्र मेरे प्रथम पूर्वज का नाम है। मेरा गोत्र किसका नाम है? मेरे प्रथम पूर्वज का। मानो कल मैं यहाँ कौशिक गोत्र का सम्मेलन बुलाऊं तो कौन आएंगे? कौशिक के वंशज। संबंध क्या? भाई भाई। उनकी बिरादरी कौन सी होगी? ये कौशिक गोत्र के तंवर राजपूत होंगे, कौशिक गोत्र के भाटी होंगे, कौशिक गोत्र के श्रीमाली ब्राह्मण होंगे, कौशिक गोत्र के जाट होंगे, कौशिक गोत्र के गुर्जर होंगे, माली होंगे, मीणा होंगे, कौशिक गोत्र के भील होंगे। तो आज मैं भील बन गया, आज मैं शेड्यूल कास्ट बन गया, आज मैं ब्राह्मण बन गया। मेरे भी पुरखे कौशिक, आपके भी पुरखे कौशिक। उनका अर्थ यह है कि कभी हमारे पुरखे एक थे, इसलिए विश्व हिंदू परिषद कहते हैं 56,000 जातियों में जन्मे हम हिंदू, एक पूर्वजों के वंशज हैं, इसलिए हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। ये बात की ताकत क्या है? हम सब हिंदू एक है।